हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? बहुत दिनों बाद अपनी क्लास स्टार्ट हुई है दोस्तों, है ना। और आज अपन बात करेंगे दोस्तों भारत का भूगोल, है ना। और इससे पहले हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि भारत का नाम कब कब और क्या नाम पड़ा था। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भारत का सामान्य परिचय, है ना। तो भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे दोस्तों। और उसमें देखेंगे कि प्राचीन काल में भारत का क्या नाम था। प्राचीन काल में भारत का क्या नाम था दोस्तों? ये आपको पता ही होगा। तो क्या नाम था? जम्बू द्वीप। क्या नाम था दोस्तों? जम्बू द्वीप। भारत को किस नाम से पुकारा जाता था प्राचीन काल में? तो जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा जाता था। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण किया। किन्होंने आक्रमण किया दोस्तों? आर्यों ने आक्रमण किया उत्तरी भारत में, है ना। और आर्य कहाँ पर बस गए? उत्तर भारत में बस गए, सिंधु नदी के आसपास, ठीक है। और इन्होंने क्या नाम दिया भारत का? तो आर्यवर्त। आर्यवर्त भारत को जाना जाता था। पहले जम्बू द्वीप के बाद आर्यवर्त, है ना। ये भारत का नाम था। और इसका उल्लेख है दोस्तों, वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और अगर अपन आगे बात करें कि आर्यों के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंधु नदी के आसपास कहाँ पर बसे थे दोस्तों आर्य? तो सिंधु नदी के आसपास दोस्तों बसे थे, है ना। और आर्यों का दोस्तों प्रमुख एक राजा था, है ना, शक्तिशाली राजा था, जिसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। और इसी के नाम पर दोस्तों अपने भारत का नाम, ये देश का नाम क्या रखा इन्होंने? भारतवर्ष। भारतवर्ष, भारतवर्ष दोस्तों इसका नाम पड़ा किसका? अपने देश का। तो इसका उल्लेख दोस्तों महाभारत में मिलता है। तो महाभारत में दोस्तों किसका उल्लेख मिलता है? भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो भारतवर्ष के क्यों पड़ा नाम दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आर्यों का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जिसका नाम था भरत, है ना। इसके नाम पर दोस्तों भारतवर्ष नाम पड़ा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंधु नदी के आसपास कौन आ गए? ईरानी आए। कौन आ गए दोस्तों? ईरानी आए। और ईरानियों ने दोस्तों सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी। क्या कहा? हिंदू नदी कहा, है ना। और जो यहाँ पर इसके आसपास रहते थे, है ना, जो आर्य, इनको क्या कहा इन्होंने? हिंदू। क्या कहा दोस्तों? हिंदू कहा। जो सिंधु नदी के आसपास जो आर्य लोग रहते थे, इनको क्या कहा दोस्तों? ईरानियों ने हिंदू कहा। और सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। सह को है में बोलते थे कौन दोस्तों? ईरानी, ठीक है। और अपने देश को क्या नाम दिया इन्होंने? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ईरानियों के बाद दोस्तों यहाँ पर कौन आया? यूनानी आए। कौन आए दोस्तों? यूनानी। एक बार दोबारा से रिपीट कर दें दोस्तों, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ईरानियों के बाद कौन आए दोस्तों यहाँ पर सिंधु नदी के आसपास? यूनानी। और यूनानियों ने दोस्तों सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस कहा। क्या कहा दोस्तों? इंडस। इंडस नदी कहा। और यहाँ पर जो यूनानी रहते थे, इनको क्या कहा दोस्तों? इंडियन कहा, ठीक है। और अपने देश को क्या नाम दिया इन्होंने? इंडिया। क्या नाम दिया दोस्तों? इंडिया इन्होंने नाम दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना हिंदुस्तान नाम पड़ा, और इंडिया नाम पड़ा, भारतवर्ष नाम पड़ा, है ना। और आर्यवर्त नाम पड़ा। पहले सबसे पहले प्राचीन काल में जम्बू द्वीप कहते थे, ठीक है। उसके बाद आर्य आ गए अब उत्तरी भारत में सिंधु नदी के आसपास में, और यहाँ पर आर्यवर्त कहा गया अपने देश को, है ना। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इनका जो आर्यों का एक शक्तिशाली राजा था, है ना, प्रमुख राजा, जिसका नाम था भरत। इनके नाम पर दोस्तों भारतवर्ष पड़ा, जो कि महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पर दोस्तों बाद में कौन आए? ईरानी आए। ईरानियों ने दोस्तों सिंधु को हिंदू नदी कहा, सह को है में परिवर्तन करते थे,
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो रहते थे लोग उनको कहा गया हिंदू, और जो अपने देश का नाम दिया वो क्या दिया, हिंदुस्तान, ठीक है। और उसके बाद ईरानियों के बाद कौन आए, यूनानी आए, और यूनानियों ने दोस्तों सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस कहा, और यहाँ पर रहते हैं उनको क्या कहा, इंडियन कहा, और अपने देश का नाम क्या दिया दोस्तों, इंडिया नाम दिया, ठीक है दोस्तों। तो एक मिनट दोस्तों, शायद तक कोई आए, चलो कोई बात नहीं। तो आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे अपन बात करें, देखिए अब अपन बात करते हैं पॉलिटिकल में, है ना, अपने संविधान में। संविधान की बात करें, संविधान में क्या कितने नामों से पुकारा गया है अपने देश को। तो संविधान में दोस्तों भारत को किस नाम से पुकारा गया है, इंडिया दैट इज भारत, है ना, इस नाम के पुकारा गया है दोस्तों। अपने संविधान में क्या लिखा हुआ है, दैट इंडिया दैट इज भारत, है ना। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इंडिया अर्थात भारत, है ना, इस नाम से पुकारा गया है। दो बार शब्द का प्रयोग किया गया है अपने भारत का अपने संविधान में। और भारत को क्या कैसे लिखा गया है दोस्तों, राज्यों का संघ है, क्या कहा गया है, राज्यों का संघ, इस प्रकार से लिखा गया है। और संघ की जगह दोस्तों क्या नाम दिया गया है, यूनियन, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है संघ की जगह, है ना। इस प्रकार से दोस्तों अपने संविधान में अपने भारत का नाम मिलता है, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान में किस नाम से पुकारा गया है, ठीक है। और आगे अपन बात करते हैं कि भारत की जो आकृति है ना, वो कैसी है, आकृति, भारत की आकृति कैसी है दोस्तों, तो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय दोस्तों भारत की क्या है, आकृति है। और क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये है दोस्तों क्षेत्रफल किसका दोस्तों, अपने भारत का, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, ये है अपना क्षेत्रफल। और स्थान पूछे दोस्तों, अपना भारत का स्थान कितना है विश्व में, तो 7वां स्थान है, कितना स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। पहला किसका है दोस्तों, रूस, कनाडा, है ना, चीन, ठीक है, और अमेरिका। फिर इसके बाद दोस्तों कौन है, जैसे ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कौन है दोस्तों, इंडिया, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों अपना ये सामान्य परिचय है इंडिया का। फिर आगे अपन बात करेंगे दोस्तों इसकी स्थिति की, ठीक है, और इसकी विस्तार की, इंडिया के विस्तार की दोस्तों अपन भूगोल में पढ़ेंगे, तब दोस्तों देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है और इसका विस्तार क्या है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा आशा करता हूँ, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।